जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप की सेल होती है। एक मैंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और हम लोग देखेंगे कि कैसे नेचर में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट होता है और मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल वो पाई जाती है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा में अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग देखते हैं जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली अगर हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कभी कभी बैक्टीरिया इस तरह से राउंड होता है और बैक्टीरिया के चारों ओर एक मोटी लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। ये जो लेयर है बैक्टीरिया के चारों ओर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल के बाद जो इसमें लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज द सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद जो बैक्टीरिया में लेयर होगी दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने एक लेयर और बनाई है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सबसे बाहर की जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। इसके बाद जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की, किसी भी कोशिका की जो एक्चुअल बाउंड्री है, जो एक्चुअल बाउंड्री की लिमिट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, हम लोग उसे प्लाज्मा लेमा कहें, हम लोग उसे सेल मेम्ब्रेन कहें और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया में अगर अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, फिर सेल वॉल आएगी, फिर बेटा कैप्सूल आएगा। और बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर पूरी यहाँ पर अंदर के स्पेस में, अंदर के यहाँ के स्पेस में जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और फ्लूइड के साथ साथ बैक्टीरिया में ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। गौर से देखिए, आपको इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। बेटा बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। देयर इज नो मेम्ब्रेन एट ऑल इनसाइड द बैक्टीरियल डीएनए। और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। डीएनए तो नॉर्मली जैसे यूकैरियोटिक में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें ये देखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इस तरह से
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इस तरह से these are the 70s राइबोसोम। ये 70s राइबोसोम होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद ये आपका सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आपने देखा कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड कर रही है, फोल्डिंग बना रही है और राउंडेड स्ट्रक्चर बाहर निकाल रही है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर हैं ये बाहर निकल रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं, जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस मतलब मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके निकले हुए स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे इसमें लैमेली आता है, इसमें मीजोसोम आता है और भी कुछ स्ट्रक्चर राउंडेड वेसिकल के फॉर्म में बनते हैं तो वो मीजोसोम होते हैं। फ्लैट बनते हैं तो उन्हें लैमेली कहते हैं। ये सारे के सारे मेम्ब्रेन से फोल्ड होके बनते हैं, फोल्ड होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। इनका रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम होता है और इनका कुछ डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड भी काम होता है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। अंदर का जो पूरा का पूरा इसका फ्लूइड है, पूरा का पूरा फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस साइटोप्लाज्म में ये 70s राइबोसोम पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और कभी कभी बैक्टीरिया में अगर फ्लैजला होगा तो इस तरह से उसमें फ्लैजला भी पाया जाएगा। अगर उसमें फ्लैजला है तो फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया, और अगर फ्लैजला नहीं है तो नॉन फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया। तो इस सेल में आपने देखा कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपने यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body. There are so many cell organelles are present in eukaryotic cell. लेकिन आपने यहाँ देखा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, आपने यहाँ पे देखा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ना इसमें गोल्जी बॉडी है, ना इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें सिंपल सा डीएनए है जो कि डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। और इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म है जो कि डेंस है, इसमें वैक्यूल नहीं पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर चारों तरफ ये मैंने जो इससे पिंक से बनाया है ये 70s राइबोसोम है। आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम का जो फंक्शन है वो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस है। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल के अगर हम लोग अंदर देखेंगे तो उसमें बाहर कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता है तो उनको नॉन कैप्सूलेटेड बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें कैप्सूल होता है, उनको हम लोग कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसी तरह से इससे कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक के दूसरे एग्जाम्पल का, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया में जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड करके फोटोसिंथेटिक लैमेली बनाती है। साइनोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड करके फोटोसिंथेटिक लैमेली बनाएगी और वो फोटोसिंथेटिक लैमेली उसमें कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फिर से इसको समझिए एक बार कि प्रोकैरियोटिक सेल इज द सिंपल सेल और इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इसके न्यूक्लियर के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लें और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में देखें तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है उसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल may or may not be present in bacteria. If capsule is present in bacteria, then it is called as capsulated, and if capsule is absent, then it is called non-capsulated.
इनसाइड द कैप्सूल देयर आर सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो स्पेसिफिक होती है, कुछ विशेष केमिकल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन। कुछ विशेष केमिकल होते हैं, आगे की क्लास में आपको पता चलेगा, कुछ विशेष केमिकल होते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, उनकी सेल वॉल बनी होती है। इसके बाद सेल वॉल के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर का मटेरियल, ये सारी चीज़ मिला के है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर मीसोसोम हटा दें, प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर मीसोसोम हटा दें, डीएनए माइनस कर दें, राइबोसोम माइनस कर दें, तो जो फ्लूइड बचेगा, जो लिक्विड वाला पार्ट बचेगा, उसको बेटा हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इस डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, सिंगल नेकेड क्रोमोसोम भी कहते हैं। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लगातार फोल्ड करती है और फोल्ड करके वेस्किल या लेमेली, वेस्किल का मतलब होता है जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, वेस्किल फॉर्म में वो बनाती है, या कभी कभी ये फोल्ड करके फोटोसिंथेटिक लेमेली बनाती है। तो जो फोटोसिंथेटिक लेमेली ये बनाती है उनका काम फोटोसिंथेसिस होगा। अगर वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें भी पाया जाएगा, और अगर कोई ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें भी फोटोसिंथेटिक लेमेली पाई जाएगी। और इस तरह से ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके।